आज हम नवम कक्षाएं संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेम उशी के अंतर्गत प्रथम भाग में शुक्ति मौतिकम पाठ का पठन पाठन करेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं नवम कक्षाएं का सूक्ति मौतिकम पाठ। पाठ पंचमा सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति मौक्तिकम का मतलब होता है सूक्ति रूपी मोती। ये संकलित है और ये पद्य है। प्रस्तुत अयम पाठ नैतिक शिक्षणाम प्रदाय करुणरूपेण वर्तते। जो प्रस्तुत जो पाठ है, आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं, यह किस पे आधारित है? नैतिक शिक्षा पर आधारित है। अस्मिन् पाठे पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षाबोध पद्यानि गृहीतानि सन्ति। ये जो पाठ आज हम पढ़ रहे हैं नैतिक शिक्षा, ये इसमें जो श्लोक दिए गए हैं तो ये विविध ग्रंथों से संग्रहित हैं, जिनमें नाना प्रकार के नैतिक शिक्षा का बोध वगैरह शिक्षाओं का बोध कराने वाले पद लिए गए हैं। अत्र सदाचारणस्य महिमा, इसमें सदाचार की महिमा, प्रियवाणी प्रियवाण्या प्रियवाणी की आवश्यकता, यानी जो हम अच्छा मीठा जो बोलते हैं उसकी क्या आवश्यकता है। परोपकारिणी स्वभाव, यानी परोपकारियों का जो स्वभाव है। गुणार्जनस्य विषयाणाम गुणार्जनस्य प्रेरणा मृतताया स्वरूपम, गुणीजनों की प्रेरणा मृतता का क्या स्वरूप है। श्रेष्ठ संगति, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा, श्रेष्ठ संगते प्रशंसा, तथा च सत्संगते प्रभावः इत्यादीनाम विषयाणाम निरूपणम अस्ति। इस प्रकार से आदि चीजों का प्रभाव, जो विषयों का इसमें निरूपण किया गया है। कौन कौन सी चीजों का निरूपण? श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा और सत्संग का प्रभाव, यानी जो आपकी संगति है उसका प्रभाव, इसका इस विषय पे इसका निरूपण किया गया। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानाम समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की जो परंपरा वह दिखाई देती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः। इसमें बताई गई शिक्षाओं का अनुसरण करके जीवन को सफल कर सकते हैं। किसमें? जो हम आज ये श्लोक पढ़ेंगे। बच्चों, आपको भी इन श्लोकों को बहुत ध्यान से समझना है और इसका उच्चारण भी करना है। चलिए आइए पढ़ते हैं इस श्लोक का। सबसे पहला जो श्लोक है वह मनु स्मृति से लिया गया है और वह क्या है? व्रतम यतने रक्षेद वित्तमेति यचाति च। व्रतम यतनेन रक्षेदम वित्तमेति या चायाति च। अक्षीणो वित्तता क्षीणो व्रत तस्तु हतु हतः। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। व्रतम यतनेन रक्षेद वित्तमेति च याति च। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रतस्तु हतु हतः। अन्वय क्या आएगा? व्रतम यतनेन रक्षेद वित्तम यति एति च याति च वित्तता क्षीणा क्षीणा भवति व्रतता क्षीणतु हता हता। शब्दार्थ समझिए। व्रतम माने होता है आपका आचरण। यत्तन यानी व्रतम आचरण, जब कहते हैं ना आपकी वृत्ति ठीक नहीं है, आपकी वृत्ति सही नहीं है, तो वृत्ति माने आचरण। यत्ने प्रयत्न पूर्वक, यत्ने यानी प्रयत्न करना, यत्न करना। वित्तम, वित्त माने किसको कहते हैं? धन को। एति यानी आता है, याति माने जाता है। अक्षीणा नष्ट ना हुआ, क्षीण नहीं होता, अक्षीणा। हता हता सब कुछ नष्ट हो जाता है। चलिए इसका भावार्थ समझते। व्रतम यतनेन रक्षेदम वित्तमेति च याति च। मनुष्य को व्रतम यानी अपनी वृत्ति मीन्स चरित्र का क्या करना चाहिए? चरित्र की रक्षा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अक्षीणो वित्तता क्षीणो, धन तो कैसा है? जाता है और आता है। परंतु यदि धन के नष्ट होने पर मनुष्य क्षीण नहीं होता। मान लो धन है नहीं है, लेकिन मनुष्य की यदि वृत्ति अच्छी है तो सारा धन। लेकिन धन यदि नष्ट हो गया, कौन सा वाला धन? अर्थात यदि उसका चरित्र सुरक्षित रहता है, लेकिन चरित्र के नष्ट होने पर उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें किस चीज की रक्षा करनी चाहिए? चरित्र की रक्षा करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को हमेशा यत्न पूर्वक अपने चरित्र की रक्षा करना चाहिए। चलिए बच्चों, आगे मैं उच्चारण करती हूँ।
और दूसरा श्लोक है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवा वधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवा वधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। ये विदुर नीति से लिया गया। अन्वय क्या है? धर्म सर्वस्वम श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। शब्दार्थ श्रूयताम माने सुनो, धर्म सर्वस्वम माने धर्म यानी इसका जो सार है, श्रुत्वा सुनकर, अवधार्यताम अनुगमन करना चाहिए, आत्मना स्वयं के, प्रतिकूलानि जो अच्छा ना लगे, परेशान दूसरों के साथ समाचरित करना चाहिए। चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। धर्म कर्तव्य पालन का ज्ञान है। धर्म का सार क्या है? सुनो। श्रूयताम माने सुनना, धर्म सर्वसम माने सारा, धर्म माने धर्म का सार क्या है ये सुनना चाहिए। श्रुत्वा चैवावधार्यताम, और सुनकर इसका हमें क्या करना चाहिए? आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, हमें सुनकर इसका अनुगमन करना चाहिए अर्थात धारण करना चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न, स्वयं को जो अच्छा ना लगे वह व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। धर्म का सार क्या है? सुनो और सुनकर इसका अनुगमन करना चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, स्वयं को जो हमें यानी हमारी आत्मा को जो अच्छा नहीं लगता, परेशान यानी दूसरों के साथ, समाचरित यानी आपको वो व्यवहार करना नहीं चाहिए। इस प्रकार इसका ये भावार्थ है। चलिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। ये चाणक्य नीति से लिया गया। सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने दरिद्रता का। प्रदानेन बोलने से, जन्तवः प्राणी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, तस्मात् इसलिए, तदैव वही। भावार्थ प्रिय वाक्य प्रदानेन, सभी प्राणी मीठी वाणी बोलने से खुश होते हैं। सभी प्राणी मीठी वाणी बोलने से खुश होते हैं। तुष्यन्ति तुष्ट होना, संतुष्ट होना, इसलिए वही मीठी वाणी हमको क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। वैसे ही हमको मीठी वाणी बोलना चाहिए। बोलने में कैसी कंजूसी भाई? जैसे हम किसी से बात करते हैं तो व्यक्ति हमसे क्यों बात करना चाहता है? क्योंकि हम उसको प्यार से बोलते हैं, मीठे से बोलते हैं। यदि आप उसको गंदे तरीके से बोलेंगे, डांट के बोलेंगे, तो व्यक्ति आपसे बात करना नहीं चाहेगा। लेकिन जब आप उससे प्यार से बात करेंगे तो एक तो आपकी बात वो व्यक्ति सुनेगा, दूसरा वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएगा, और फिर वो आपसे बार बार बात करने की कोशिश करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम मीठी वाणी, ईश्वर ने हमारे वाणी दी है बोलने के लिए, तो हमें बोलने में कंजूसी करना नहीं चाहिए, हमको अच्छा बोलना चाहिए। तस्मात् तदेव वक्तम, बचने का दरिद्रता, मैंने उसमें कैसी कंजूसी, क्या दरिद्रता करना? अर्थात क्या सार है कि मीठी वाणी में असीम शक्ति होती है। और मीठी वाणी से क्या होता है? मीठी वाणी से जो शत्रु हैं वह भी क्या बन जाते? मित्र बन जाते हैं। भाई जब आप अच्छा बोलोगे तो जो आपसे नहीं बोलना चाहता था, जो आपसे बात नहीं करना चाहता था, वो व्यक्ति भी आपसे क्या करेगा? बात करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपकी वाणी कैसी है? मीठी है। इस प्रकार सभी प्राणी मीठी वाणी बोलने से प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, इसलिए वही बोलनी चाहिए, बोलने में कंजूसी करना नहीं चाहिए। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाभ्यः, पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, नदान्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतः।
पिबन्ति नद्या स्वमेव नाभ्यः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः न दान्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। यह सुभाषित रत्न भंडागारम से लिया गया है और सुभाषित रत्न भंडागारम जो है इससे ये श्लोक उद्धृत है। चलिए इसका अन्वय पढ़ते हैं। नद्यः स्वयं एव अम्भ न पिबन्ति वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति। इसमें अपने आप में ही अर्थ स्पष्ट है। वारिवाहा खलु सस्य न आनन्दति सतां विभूतया परोपकाराय एव भवन्ति। नद्या माने नदियां, सरिता, अम्बा पानी, पानी को कहते जल, खलु निश्चित ही, वारिवाहा बादल मेघ, सस्यम फलम जो सस्यम होती फसल अन्न, अंदति यानी खाते हैं, अदंती यानी खाते हैं, सताम सज्जन, विभूतया यानी संपत्तियां समृद्धियां। नदियां स्वयं ही अपना पानी नहीं पीती हैं। पिबन्ति नद्या स्वमेव नाम्भा। जो नदियां होती हैं वो अपना पानी स्वयं नहीं पीती। स्वयं न खादान्ति फलानि वृक्षा। जो वृक्ष होते हैं जिनमें इतने सुंदर सुंदर फल लगे रहते हैं, क्या वृक्ष फल को खाते? नहीं खाते। नदियां जो जलधारा के रूप में बहती हैं, पवित्र जलधाराओं के रूप में बहती हैं, क्या सब लोग उसका पानी, नदियां स्वयं उसको अपने आप में वो कर लेती हैं? नहीं, वो नहीं पीती हैं। तो नादंति सस्य खलु वारिवाहा। और इसी प्रकार से सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। इसी प्रकार परोपकार सताम विभूतयः। और वृक्ष जैसे स्वयं फल को नहीं खाते, निश्चित ही बादल अपनी फसल, जो बादल है वो अपनी फसलों को नहीं खाते। इसी प्रकार से सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। नादंती अदंती यानी खाते हैं, सस्यम यानी फसल, वारिवाह यानी मेघ जो हमने समझाया, नदंती सस्याम खलुबा वो बादल जो है अपनी मतलब वो है फसलों को नहीं खाते। इसी प्रकार से सज्जनों परोपकार सताम, सताम माने सज्जन, सज्जन लोगों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने जो फल है वो स्वयं नहीं खाते हैं, बादल फसलों को नहीं खाते हैं निश्चित ही। इस प्रकार से जो सज्जनों की संपत्तियां होती हैं वो परोपकार के लिए होती हैं। अर्थात महान लोगों की संपत्तियां, साधन और यहां तक कि जीवन भी परोपकार के लिए होता है। बच्चों आपको समझ में आया होगा श्लोक, और इसको आपको लिख करके याद करना है। कैसे याद करना है? लिख करके आपको याद करना है। गुणोष्वेव ही कर्तव्यः प्रत्नेन पुरुषः सदा गुण गुणितो दरिद्रो अपि नैश्वरैर गुणैः समः। ये मृक्ष कटिकम से लिया गया है। किससे लिया गया है? ये मृक्ष कटिकम से। गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वरैर गुणैः समः। पुरुषः यानी सदा, गुणेषु एभि प्रत्नः कर्तव्यः, गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति। शब्दार्थ समझ लेते हैं। पुरुष यानी मनुष्य को, एव माने ही, कर्तव्य यानी करना चाहिए, दरिद्र यानी निर्धन, ईश्वरैः ऐश्वर्यशाली, समः यानी समान, गुणेष्वेव ही कर्तव्यः मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। किसको? मनुष्य को सदा ही गुणों को, यानी अच्छी जो चीजें हैं, गुणवान जो चीजें हैं, गुणी जो चीजें हैं। गुण किसको कहते हैं? जो अच्छी आदतें, अच्छा चरित्र, अच्छा शील, इसको हमें हमेशा प्राप्त करना चाहिए। गुणवान व्यक्ति निर्धन होते हुए भी कैसे होते हैं? ऐश्वर्यशाली के समान। जो निर्धन होता है, गुणवान जो है, यदि व्यक्ति निर्धन है तो निर्धन होते हुए गुणों से हीन,
ऐश्वर्यशाली के समान नहीं हो सकता। मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या समझाया था यहाँ पर? गुणवान व्यक्ति निर्धन होते हुए भी गुणों से हीन ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के समान नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है लेकिन उसके पास क्या नहीं है? गुण नहीं है, तो वो कैसा हो गया? वो धन होते हुए भी गुणी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास धन है लेकिन गुण नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति निर्धन है और निर्धन के पास यदि क्या है? धन नहीं है लेकिन उसके पास क्या है? गुण है, तो वो कैसा माना जाता है? वो सबसे बड़ा ऐश्वर्यशाली माना जाता है, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर श्लोकों के अर्थ और उनके भावार्थ और उनका उच्चारण बताया। और ये आपके श्लोक हैं बेटा, आपको परीक्षाओं के लिए इसको तैयार करना है। लेकिन सभी बच्चे, जितने भी बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, वीडियो देखते हैं और आप लगन मेहनत से पढ़ रहे हैं, वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें बेटा कि ये जो संस्कृत के श्लोक हैं इनको आपको लिख करके याद करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको क्या करना है? लिख करके। संस्कृत है, आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं जाएगी, लेकिन आप इसको क्या करें? लिख करके याद करें और परीक्षा के लिए तैयारी करें। अपनी कॉपी में लिखते जाएं और अपना रजिस्टर जो भी बनाया है आप उसमें ज़रूर लिखें। और बेटा आप याद भी करें, इनको लिख करके याद करें। एक लाइन याद होती है, एक लाइन याद करें और फिर ऐसे करके आप उसको पूरा कंप्लीट करें। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए बेटा। धन्यवाद।